छठी क्लास का साइंस का ये वर्जन नंबर 200% ओरिजिनल उर्दू और इंग्लिश मीडियम में जवाबात के साथ आपके साथ वर्जन नंबर 2 शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दे। ठीक है, तो ये वर्जन नंबर 2 है जिसमें मरूसी सवालात है। वर्जन 1 अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च करना है आपने स्टडी विद अदनान, तो पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है। जैसे ही आप वीडियोस में जाएंगे तो ये आपका वर्जन नंबर 1 अपलोड है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी से देखना है। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दुरुस्त तरतीब की निशानदही करें। तो ये इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो देख लें और इधर से जवाब देख लें। जो सब्जेक्टिव है वो अपने सामने मैं आपको निशान लगवा दूंगा क्योंकि वो उर्दू के सामने है। तो ये आप 1 से 10 तक देख लें और ये 1 से 10 तक इनके जो है आंसर भी देख लें, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो सवाल नंबर 1 है, इसका आंसर ए है, सेल टिश्यूज ऑर्गन। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, न्यूक्लियस का अंदरूनी मादा कहलाता है। न्यूक्लियस का अंदरूनी मादा क्या कहलाता है? सवाल नंबर 2 का हमारे पास आंसर ए है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, फेफड़ों से पूरे जिस्म तक सूजन ले जाने के लिए कौन सा ब्लड सेल जिम्मेदार है? जल्दी बताएं कौन सा ब्लड सेल्स जिम्मेदार है? वो ब्लड सेल्स जो है वो तीसरे का बी है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बीज का बनना रिप्रोडक्शन की कौन सी किस्म की खसूसियत है? तो सवाल नंबर 4 का हमारे पास ए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 5 है, वो तरीका जिसमें तने का वो हिस्सा जिसमें, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे सारे एमसीक्यूज मारू से सवाल आपको अभी याद हो जाएंगे। सवाल नंबर 5 है, वो तरीका जिसमें तने एक का वो हिस्सा जिसमें बिडहो को काट कर एक नया पौधा उगाने के लिए लगाया जाता है कहलाता है। तो सवाल नंबर 5 है हमारे पास सवाल नंबर 5 का हमारे पास डी है, एक कटनिंग। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, कौन से विटामिन की कमी बेनाई के मिसाइल और रात के अंधेपन का सबब बन सकती है? सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर ए है, विटामिन ए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, आलू और गंदम में बुनियादी तौर पर कौन सी ग़िज़ाई जुज़्व पाया जाता है? आलू और गंदम में बुनियादी तौर पर कौन सा ग़िज़ाई जुज़्व पाया जाता है? तो सवाल नंबर 7 है, इसका जो आंसर है वो है 7वें का सी, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ग़िज़ाई ताकत ज़्यादातर जज्ब कहाँ होता है? तो सवाल नंबर 7 का है ये सी। सवाल नंबर 8 का भी सी है, छोटी आंत। उसके सवाल नंबर 8 का जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, प्रोटीन्स के एंजाइम्स कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। सवाल नंबर 9 का आंसर हमारे पास है डी, प्रोटीन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मादे का सबसे छोटा ज़रा जो आज़ादना तौर पर मौजूद नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर हमारे पास बी है, एटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ठोस के ज़रात को आज़ादना हरकत करने से कौन सी खसूसियत रोकती है? सवाल नंबर 11 का आंसर हमारे पास बी है, मजबूत कशिश की कुव्वत। उसके बाद सवाल नंबर 12, कौन सी खसूसियत ठोस मायात से अलग अलग करती है? कौन सी खसूसियत ठोस को मायात से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर है ये बी, गैर मखसूस शक्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी गैस एटॉमिक स्टेट में आज़ादना पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास आंसर डी है, हेलियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 का ये डी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंटाइल्ड की शिनाख्त करें। सवाल नंबर 14 का आंसर हमारे पास आ गया ये डी, ये देखिए डी, बारून। उसके बाद सवाल नंबर 15 है हमारे पास, सवाल नंबर 15, कौन सी गैस खाद बनाने के काम आती है? सवाल नंबर 15, इसका आंसर ए है, नाइट्रोजन। उसके बाद सवाल नंबर है हमारे पास
16 क्या है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है स्टील आयरन और डैश का मिक्सचर है। तो सवाल नंबर 16 का आंसर हमारे पास है डी कार्बन। स्टील आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। उसके बाद सवाल नंबर 17 है मुतज्जा शहर में से कौन, ये वो 16 था, कार्बन इसमें आता है खाली जगह में। और ये सवाल नंबर 17 है कि मुतज्जा शहर में से कौन सा तरीका पानी में हलशुदा मिट्टी को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल नंबर 17 है, इसका आंसर हमारे पास है सवाल नंबर 17 का आंसर है बी फिल्टरेशन और उसके फिल्ट्रेशन। उसके बाद सवाल नंबर 18 है फिल्ट्रेशन। सवाल नंबर 18 है पानी में हलशुदा नमक किस किस्म के सोल्यूशन की मिसाल है। तो सवाल नंबर 18 है, इसका हमारे पास है सवाल नंबर 18 का ए है माया बेठोस। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, सवाल नंबर 19 सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का मियारी यूनिट है। सवाल नंबर 19 का हमारे पास आ गया या बी, सवाल नंबर 19 का ये बी चाउल। उसके बाद सवाल नंबर 20 है तनी हुई कमान में डैश एनर्जी स्टोर होती है। सवाल नंबर 20 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये बी बी। और सवाल नंबर 21 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये डी। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, सवाल नंबर 22 है कि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में पानी को गर्म करने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। तो सवाल नंबर 22 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी। और सवाल नंबर 23 का आंसर हमारे पास ये आ गया ए इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सवाल नंबर 21 का सोलर एनर्जी था आंसर। ठीक है, सूरज से आने वाली एनर्जी है सोलर एनर्जी। उसके बाद ये सवाल नंबर 23 है, इसका आंसर ये ए आ गया। सवाल नंबर 23 का आंसर ए। ठीक है। सवाल नंबर 24 है कि एक सादा सर्किट में बल्ब को रोशन करने के लिए स्विच होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसका ये आ गया ए। सवाल नंबर 24 का हमारे पास आ गया ए। उसके बाद सवाल नंबर 25 है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा होती है। सवाल नंबर 25 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी 25 का ये सी साकिन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद सवाल नंबर 26 है दो मैग्नेट एक दूसरे को अपने डैश डैश की वजह से खींचते हैं। सवाल नंबर 26 है, इसका आंसर ये आ गया डी मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, एक तालिब इल्म के पास एक डी मैग्नेटाइज स्क्रू ड्राइवर है जिसे दोबारा मैग्नेटाइज करना मैग्नेटाइज करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो सवाल नंबर 27 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया 27 का क्या, 27 का हमारे पास आंसर सी आ गया मकनातीस से रगड़े। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 28 है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। सवाल नंबर 28 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए तार बैटरी लोहे का कील। आप इंग्लिश को देख लेते हैं, 1 से 10 तक आपके हो गए थे। आप 11 से 20 तक देख लें, 11 से 20 और ये 11 से 20 तक के आंसर भी देख लें। ठीक है, ये 11 से 20 तक एमसीक्यूज है, मरूजी सवालात है। ये 11 से 20 तक आंसर है, 1 से 10 पीछे मैंने आपको बता दिए। अब ये 21 से आप देख लें 26 तक, 21 से 26 तक आप देख लें। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ गया 27 से 32 तक, या फिर आप 25 से 32 तक देख लें, ये 25 से 32 तक का आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं वापस उर्दू मीडियम में के सवाल बनते से मुतज्जा शहर में से कौन सी चीज सोलर फोन में सूरज की रोशनी की पूरे डब्बे में रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो सवाल नंबर 29 है, इसका आंसर हमारे पास आ गई ए एल्यूमिनियम फॉइल। उसके बाद सवाल नंबर 30 है हेलीकॉप्टर कितने साल बाद जमीन से जाहिर होता है। सवाल नंबर 30 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी हर 76 साल बाद। उसके बाद सवाल नंबर 31 है सूरज के करीब तरीन सियारा कौन सा है। सवाल नंबर 31 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी मरकरी। उसके बाद सवाल नंबर 32 है जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जमीन के निचले मैदान में हरकत करने वाले सैटेलाइट्स को दरकार वक्त है। सवाल नंबर 32 का आंसर ये हमारे पास आ गया डी 90 मिनट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इस सब दो इंशाइया सवालात।
ٹھیک ہے، تو یہ سوال نمبر 33 ہمارے پاس، اس کا یہ پہلا ہے، پودے کے سیل کے لیے ویکیول کیوں ضروری ہے؟ تو یہ سارا آپ کا اردو میڈیم میں آ کے سوال 100% اوریجنل 100% ریئل یہ پیپر ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی انگلش میڈیم میں سبجیکٹو میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کویشچن نمبر 33 اور یہ سارا آپ کا آ گیا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اردو انگلش میڈیم میں. یہ آپ کا پہلا کیا ہے سوال نمبر 33، یہ آپ کا آ گیا سوال اور یہ آپ کا نمونے کا آ گیا جواب. اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا سوال اور یہ آپ کا آ گیا جواب. اس کے بعد یہ جو ہے یہ آپ کا آ گیا سوال انگلش میڈیم میں، یہ اردو میڈیم میں آپ کا آ گیا سوال اور یہ سارا. اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا جواب، یہ آ گیا انگلش میڈیم میں، اس کا جواب یہ سارا اردو میڈیم میں ہے یہاں تک. اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ سوال ہے اردو میڈیم میں، یہ انگلش میڈیم میں اس کا جو ہے سوال ہے اور یہ انگلش میڈیم میں اس کا جواب آ گیا اور یہ اردو میڈیم میں اس کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے متوازن غذا سے کیا مراد ہے، یہ سوال ہے اور یہ اس کا نمونے کا یہ جواب آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا سوال اور یہ آپ کا آ گیا جواب. یہ سوال، یہ اس کی سوال، یہ جواب آپ کا آ گیا انگلش میڈیم میں اور یہ آپ کا اردو میڈیم میں آ گیا سوال. اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا سوال اور یہ آپ کا یہ بھی سوال ہے اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا سوال. اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ نمونے کا جواب آ گیا ہمارے پاس یہ اور یہ انگلش میڈیم میں آ گیا نمونے کا جواب. اس کے بعد یہ آپ کا ہے سوال اردو میڈیم میں، یہ انگلش میڈیم میں آ گیا سوال، یہ انگلش میڈیم میں آگے جواب اور یہ اردو میڈیم میں. نیکسٹ یہ آپ کا سوال ہے، یہ آپ کا نمونے کا آ گیا جواب. اس کے بعد یہ انگلش میڈیم میں سوال ہے اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا جواب. اس کے بعد یہ آپ کا سوال ہے اور یہ بھی سوال میں حصہ ہے اور یہ آپ کا نمونے کا آ گیا جواب اور یہ آپ کا جواب آ گیا سوال، یہ اوپر ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ اچھا. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ کویشچن میں، یہ آپ کا ہے سوال اردو میڈیم میں، یہ انگلش میڈیم میں سوال، یہ اردو میڈیم میں اس کا جواب آ گیا. اس کے بعد یہ آپ کا انگلش میڈیم میں اس کا آ گیا جواب. نیکسٹ ہے آپ کا یہ کیا، یہ آپ کا انگلش میڈیم پہ جواب ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا یہ اردو میڈیم میں جواب ہے. تو نیکسٹ آپ کا یہ آپ کا سوال اردو میڈیم میں، انگلش میڈیم میں آ گیا سوال، یہ آپ کا اردو میڈیم میں اس کا آ گیا یہ جواب، یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ آپ کا آ گیا انگلش میڈیم میں جواب اور نیکسٹ یہ آپ کا سوال ہے اور یہ آپ کا جواب ہے. اور خاکہ جو ہے اس نے کہا خاکہ بنایا، تو یہ اس کا آ گیا خاکہ. اب یہ اچھی طرح اس کی پریکٹس کر لے بنانے کی. اچھا، نیکسٹ یہ آپ کا آ گیا سوال انگلش میڈیم میں، یہ انگلش میڈیم میں آپ کا آ گیا جواب. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اردو اور انگلش میڈیم دونوں نے یہ خاکہ بنانا ہے. اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 37 ہے، مطلب کہ ڈایاگرام. اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 37 ہے ہمارے پاس، یہ سوال آ گیا اور یہ آپ کا جواب آ گیا. یہ آپ کا سوال ہے اور یہ آپ کا جواب آ گیا. نیکسٹ یہ آپ کا سوال ہے
اردو میڈیم میں، یہ انگلش میڈیم میں اس کا آ گیا جواب، اور یہ آپ کا اردو میڈیم میں بھی اس کا آ گیا جواب، اور یہ آپ کا اس کا انگلش میڈیم میں آ گیا جواب۔ اس کے بعد یہ آپ کا سوال ہے، اور انگلش میڈیم میں، یہ اردو میڈیم میں اس کا آ گیا جواب، یہ بھی آپ کا آ گیا اردو میڈیم میں اس کا جواب، اور یہ نیچے وضاحت بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم انگلش میڈیم میں، یہ انگلش میڈیم میں آ گیا اس کا جواب۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ پیپر میں، اللہ حافظ۔